हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो विंडोज़ के जो शॉर्टकट कीज़ होते हैं बहुत सारे, उनके बारे में। और ये जो टॉपिक है ये आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि जितने भी आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं विंडोज़ या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड। तो इनमें ये क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। विंडोज़ के जो शॉर्टकट कीज़ होते हैं या फिर उनके क्या यूज़ हैं, उनको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं जल्दी जल्दी, ताकि आपके कंप्यूटर के प्रोफिशिएंसी को टेस्ट किया जा सके। तो आइए शुरुआत करते हैं कॉमन जो विंडोज़ सिस्टम की कम्बिनेशंस हैं उनसे। तो सबसे पहला F1। तो विंडोज़ में जब आप F1 क्लिक करेंगे तो आपके लिए हेल्प मेनू खुलेगा। तो इसको बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह से देखिए, मैंने F1 क्लिक किया तो ये हमारे पास हेल्प मेनू खुल गया। तो अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हेल्प मेनू खुल गया। इसके बाद कंट्रोल स्केप। जब आप कंट्रोल स्केप प्रेस करेंगे तो आपके लिए स्टार्ट मेनू खुलेगा। स्टार्ट मेनू खोलने का एक और ऑप्शन है कि आप सीधे सीधे विंडोज़ बटन को क्लिक करें। जो आपके कंप्यूटर में विंडोज़ बटन है उससे भी आपका स्टार्ट मेनू खुल जाएगा। और ये भी एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस स्केप, जिससे आप स्टार्ट मेनू खोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अल्ट प्लस टैब। जब आप अल्ट प्लस टैब क्लिक करेंगे तो आप जितने भी प्रोग्राम्स आपने ओपन कर रखे हैं उनके बीच आप आसानी से मूव कर सकते हैं। एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के बीच में स्विच कर सकते हैं अल्ट प्लस टैब से। तो इस तरह से यहाँ जब आप अल्ट प्लस टैब करेंगे तो देखिए यहाँ पर सारे एक जगह खुल गए, और इनमें से जिसमें मैं जाना चाहूँ वहाँ पे मैं जा सकता हूँ। तो अभी मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं भी आपको बता रहा हूँ, इसलिए चेंज नहीं करूँगा। और इसके बाद अल्ट प्लस F4। जब आप अल्ट प्लस F4 क्लिक करेंगे तो आप जिस प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हैं तो उस प्रोग्राम से आप क्विट कर सकते हैं। इसके बाद शिफ्ट प्लस डिलीट। जब आप शिफ्ट प्लस डिलीट क्लिक करेंगे तो किसी भी आइटम को यानी कि आपको उस आइटम को सिलेक्ट करना होगा पहले, उसके बाद आपको शिफ्ट प्लस डिलीट क्लिक करना है। तो उस आइटम को सिलेक्ट करके जब आप शिफ्ट प्लस डिलीट क्लिक करेंगे तो उस आइटम को आप परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं बिना रिसाइकल बिन में भेजे। वो आपके कंप्यूटर से हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। और लेकिन बात यह है कि फिर आप उसे कभी रिकवर नहीं करने पाएंगे। इसके बाद है विंडोज़ लोगो प्लस एल। जो आपका विंडोज़ बटन है प्लस एल, तो ऐसा करने पर आपका जो कंप्यूटर है वो लॉक हो जाएगा। और फिर आपको री एंटर करने के लिए अगर आपने पासवर्ड लगा रखा है तो आपको फिर से पासवर्ड लगाना होगा, पासवर्ड एंटर करना होगा। कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे फंक्शंस को देखते हैं। तो अब हम देखते हैं विंडोज़ प्रोग्राम की कम्बिनेशंस। तो जब आप किसी चीज़ प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं या फिर नॉर्मली भी जब आप यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अगर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो वर्ड में जब मुझे इन फंक्शंस को जब मैं यूज़ करूँगा तो कंट्रोल प्लस सी जब मैं यूज़ करूँगा तो सिलेक्टेड कंटेंट को मैं कॉपी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसे इस कॉपी लिखे हुए को सिलेक्ट करूं और उसे कंट्रोल सी से कॉपी कर सकता हूं। तो ये सभी तो बहुत कॉमन है, आप तो जानते ही होंगे। कंट्रोल एक्स से मैं कट कर सकता हूं, कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकता हूं, कंट्रोल जेड से मैं अंडो कर सकता हूं, यानी जो लास्ट चेंजेस मैंने किए हैं उसे मैं फिर से रिमूव कर सकता हूं। और किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके जब मैं कंट्रोल बी दबाऊंगा तो मैं उसे बोल्ड बना सकता हूं। और टेक्स्ट को सिलेक्ट करके जब मैं कंट्रोल यू दबाऊंगा तो मैं उसे अंडरलाइन कर सकता हूँ। कंट्रोल टेक्स्ट को सिलेक्ट करके जब मैं कंट्रोल आई दबाऊंगा तो मैं उसे इटैलिक कर सकता हूँ। तो ये कुछ कॉमन की कम्बिनेशंस हो गए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा जनरल कीबोर्ड ओनली कमांड्स। तो कीबोर्ड से जो हमारा जनरल कमांड्स है वो क्या है, तो F1 हम विंडोज़ स्टार्ट हेल्प खोल सकते हैं, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। इसके बाद F10 तो आपका ये मेनू बार ऑप्शन खोल देगा। इसके बाद शिफ्ट प्लस F10 आप शॉर्टकट मेनू खोल सकते हैं किसी भी सिलेक्टेड आइटम के लिए। तो ये बिल्कुल सेम है, जो फंक्शन आपका राइट क्लिक करने पर होता है सेम वही फंक्शन ये करेगा शिफ्ट प्लस F10 से। इसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस स्केप। जब आप कंट्रोल प्लस स्केप प्रेस करेंगे तो आप स्टार्ट मेनू खोल सकते हैं। और इसके बाद आप एरो की का यूज़ करके ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। तो ये शायद मैंने आपको पहले ही बताया कंट्रोल प्लस स्केप को।
और जब आप कंट्रोल प्लस इस्केप, ये तो मैंने बता दिया आपको। इसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इस्केप, जब आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इस्केप प्रेस करेंगे तो आप विंडोज़ टास्क मैनेजर खोल सकते हैं, जहाँ पर आप आसानी से देख पाएंगे कि कौन कौन से आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से आपके प्रोग्राम रन कर रहे हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस इस्केप, तो यहाँ देख सकते हैं कि टास्क मैनेजर हमारा खुल गया है, और यहाँ टास्क मैनेजर देख सकते हैं कंट्रोल प्लस इस्केप, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इस्केप क्लिक करने पर खुलता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है अल्ट प्लस डाउन एरो। जब आप अल्ट प्लस डाउन एरो खोलेंगे तो ये आपके लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स खोल देगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट की है अल्ट प्लस टैब। अल्ट प्लस जब आप टैब क्लिक करेंगे तो आप जितने भी रनिंग प्रोग्राम्स हैं उनके बीच में स्विच कर सकते हैं, और आपको इसके लिए अल्ट की को दबा कर रखना है और टैब को बार बार क्लिक करना है दूसरे क्या कहते हैं प्रोग्राम में मूव करने के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट है शिफ्ट की को आप क्लिक करके रखें। जब आप CD रोम या फिर DVD डाल रहे हैं अपने CPU में, तो ऐसा करने पर जब आप उसको लगातार शिफ्ट की को क्लिक करके रखेंगे तो आप जो ऑटोमेटिक रन फीचर होता है उसे आप बाईपास कर सकते हैं, और आपका वो ऑटोमेटिक रन नहीं होगा वो CD या फिर DVD। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अल्ट प्लस एक सेकेंड अल्ट प्लस स्पेस। जब आप अल्ट प्लस स्पेस क्लिक करेंगे तो ये आपको डिस्प्ले करेगा मेन विंडोज सिस्टम मेनू। जो आपका मेन विंडोज सिस्टम मेनू है वो आपको ये शो करेगा। आपका ये सिस्टम मेनू से आप आसानी से उसे रीस्टोर कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रिसाइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या फिर क्लोज, ये सभी चीज़ें आप आसानी से वहाँ से कर सकते हैं। अल्ट प्लस स्पेस। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अल्ट प्लस हाइफन। अल्ट प्लस हाइफन जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस खोल देगा और चाइल्ड विजुअल सिस्टम मेनू खोल देगा। और MDI का जो विंडोज़ का सिस्टम मेनू है वहाँ से आप रिस्टोर, मूव, रिसाइज ये सभी चीज़ें कर सकते हैं, या फिर चाइल्ड विंडो को क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा कंट्रोल प्लस टैब। तो कंट्रोल प्लस टैब की क्लिक करने पर आप नेक्स्ट चाइल्ड विंडो में मूव कर सकते हैं एक मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस यानी MDI प्रोग्राम में से। और इसके बाद अल्ट प्लस अंडरलाइन लेटर इन द मेनू, तो ये आपके लिए मेनू खोल देगा। इसके बाद अल्ट प्लस F4, आप इससे करेंट विंडो को क्लोज कर सकते हैं। और इसके बाद कंट्रोल प्लस F4 आपका जो करेंट मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस विंडो है MDI उसको ये क्लोज कर देगा। इसके बाद है हमारा अल्ट प्लस F6। अल्ट प्लस F6 जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए मल्टीपल विंडोज़ किसी एक प्रोग्राम में, फॉर एग्जांपल आपने गूगल क्रोम खोल रखा है, गूगल क्रोम में आपने 10 टैब खोल कर रखे हुए हैं, तो आप अल्ट प्लस F6 क्लिक करके उनके बीच में आप मूव कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम मूव करते हैं, तो ये सभी चीज़ें तो ये तो आपने देखी, कंट्रोल X कट, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट। इसके बाद सेव डिलीट, परमानेंटली डिलीट। अल्ट प्लस C इंटर करने पर आप सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट जो भी आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें उसके प्रॉपर्टीज़ मेनू को खोल सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं या फिर आप उसे देख सकते हैं। और किसी फाइल को अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो उसे कंट्रोल की प्रेस करके और उसे ड्रैग करके दूसरे फोल्डर में आप रख सकते हैं। शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट क्लिक करके और किसी भी एप्लीकेशन को ड्रैग करेंगे तो डेस्कटॉप पर या फिर किसी फोल्डर में, तो वो आपके लिए शॉर्टकट की क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ विंडोज़ में जो यूज़ होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नई चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।